आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड। भारतीय बाजारों में एक सपाट शुरुआत के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली बढ़ रही है। 18,609 के स्तरों पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, तो धीरे धीरे करके मुनाफा वसूली का प्रेशर बढ़ता हुआ। निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो ये 75 पॉइंट नीचे है। मिड कैप्स में भी आज मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है। नजरें रहेंगी कि क्या इन लेवल्स को होल्ड कर पाता है या फिर एक डीपर नॉक मार्केट में लगता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल तो मामला थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर बैठता हुआ दिखाई दिया है। फटाफट आपको इस समय के टॉप ट्रेड्स बता देते हैं, फिर ऑफ कोर्स हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% नीचे, ये टॉप लूजर है इंडेक्स का। अब टाटा मोटर्स में भी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई साफ दिखाई दे रही हैं और मेटल की तेजी इन ऑटो कंपनियों के लिए नेगेटिव रहेगी। याद रखिएगा, पिछले हफ्ते ही मारुति ने कह दिया था कि जनवरी ऑनवर्ड्स वो प्राइस हाइक करना शुरू करेंगे क्योंकि दाम बढ़ने लगे हैं मेटल्स के, इनका इनपुट जो है वो बढ़ रहा है। तो ये इनफैक्ट एक बुरी खबर है तमाम ऑटो कंपनियों के लिए। डीवीज लैब एक ग्रॉस अंडर परफॉर्मर, मार्केट 18,500 अब 19,000 की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक चला नहीं। आज एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स में भी मुनाफा वसूली के ही सौदे बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तेजी की तरफ मेटल्स बैठे हैं, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी अच्छी हो रही है। मेटल इंडेक्स कंट्रोल में इस समय तो दिखाई दे रहा है। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। स्वाति होतकर और साथ ही साथ आशीष चतुर्मोता हमारा साथ देंगे कुछ ही देर में, और राजेश सातपुते और आशीष बहेती हैं। 1.5 घंटा हो चुका है मार्केट खुलने के बाद, इनफैक्ट 1 घंटा हो चुका है लगभग। राजेश, कोई नया ट्रेड जो इस समय आपको दिख रहा है, तेजी या फिर मंदी की तरफ? हर्षिता जी, मुझे लगता है थोड़ी मंदी ओपन रखनी चाहिए क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है। तो यहाँ पे सेल कहाँ करेंगे? लॉरस लैब। लॉरस लैब अगर लास्ट वीक देखे तो एक सेल ऑफ हुआ था, उसके बाद 2 दिन का पॉज, थोड़ी रिलीफ रैली मिली। मुझे लगता है उस रिलीफ रैली को हम लोग सेलिंग के लिए यूज करेंगे। तो सेल लॉरस लैब 422 के आसपास है, फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 430 का स्टॉप लॉस होगा और मेरे हिसाब से जो टारगेट होना चाहिए वो इंट्राडे के लिए 400 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। मुझे लगता है वो 400 इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए। अगर वो टूटता है तो नई मंदी खुलेगी। तो इट्स सेल इन लॉरस लैब। एक काम करते हैं, एक बार जरा मोदी जी की स्पीच सुन लेते हैं, वो जो वोटिंग करने गए वहां पर। उसके बाद उनको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ લોકતંત્રના ઉત્સવને આન બાન શાન સાથે ઉજવ્યો। ओके, तो वो हिंदी में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पहले शुक्रिया कहा, उसके बाद अब वही स्टेटमेंट गुजराती में। तो लेकिन निफ्टी इस समय 18,600 पर और अदानी एंटरप्राइजेस इस समय वो भी काफ़ी नीचे है। तो देखिए, ये जो एक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट में कई बार फॉल्स ब्रेकडाउन आते हैं, ये ऑलमोस्ट डेजा वू आ रहा है मुझे। 2017 में, हाँ 2017 में भी ऑलमोस्ट यही ट्रेंड देखा था मैंने। मार्केट पोजीशन एक तरफ हो गया था लेकिन उसके बाद मूव दूसरी तरफ आया था। तो ये इलेक्शन से पहले और ये जो आप मूव देख रहे हैं बेसिकली ये वो उसी से रिलेटेड है, जिसमें आप एक क्लियरली एक मूव देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब एक काम करते हैं, अब अपने बाकी गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं।